Hello everyone. So today we are going to start a new topic, that is characteristics of a good teacher. Before moving on, please do subscribe my channel, like it and share it with your friends. And also do watch the video till the end. Now let's get started. तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर. हम इसे वन बाय वन पॉइंट्स में देखेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स. सो हम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली एक गुड टीचर के अंदर में क्या क्या ट्रेड्स होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए. जो फर्स्ट एट्रीब्यूट्स है वो ये है कि दे मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल. एक अच्छे जो टीचर होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो भी वो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ईजीली उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं. एंड ऑल्सो एक गुड कम्युनिकेशन स्किल जो है टीचर को हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स से कनेक्ट होने में. सो दिस वाज अबाउट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल. नेक्स्ट जो है, दे मस्ट हैव प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. तो प्रोफेशनल नॉलेज अगर किसी सब्जेक्ट की होती है तो वो टीचर को हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड करे अपनी पूरी क्लास को, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको उस क्लास के नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करे और लर्निंग को ईजी बनाए. ऑल्सो जो एक प्रोफेशनल नॉलेज जो होता है वो हेल्प करता है कि टीचर जो है वो बहुत सारे डेली लाइफ एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं. इवन जो कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट पूछते हैं उससे भी कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, और वो डिफरेंट अप्रोच एंड स्ट्रैटेजीज भी यूज़ करते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें, जैसे कि फील्ड वर्क कराना, ये सब. तो ये क्या होता है कि प्रोफेशनल नॉलेज जो होता है वो इन्हांस करता है एबिलिटी ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट जो थर्ड क्वालिटी है वो ये है कि अ गुड टीचर शुड हैव पेशेंस एंड सिंपैथी. पेशेंस इन द सेंस कि जो टीचर है, अगर कोई स्टूडेंट को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो वो जो टीचर है वो आराम से उसे स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कराएं, ताकि वो इरिटेट भी ना हो कि हाँ अगर ये जो स्टूडेंट है ये बार बार ये क्वेश्चंस क्यों आस्क कर रहे हैं. तो ये जो पेशेंस का जो एट्रीब्यूट है ये इसलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि हर एक क्लास में हर एक तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्विक लर्नर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इतनी ईजिली नहीं समझ पाते हैं. तो पेशेंस एक टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है. और जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड जो होता है टीचर का स्टूडेंट्स की तरफ, कि वो हेल्प भी करते हैं स्टूडेंट्स को, कि अगर उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो स्टूडेंट्स भी जो होते हैं वो भी इनकरेज होते हैं, वो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आस्क करते हैं, और ये जो उनकी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज़ करता है, एंड इट लीड्स टूवर्ड्स इनोवेशन. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि टीचर के अंदर पेशेंस एंड सिंपैथी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. So the third point is also over. Now let us move towards fourth point. That is, they must have optimistic attitude. Optimistic attitude means positive attitude towards life or towards any problem or any circumstances. किसी भी सिचुएशन को नेगेटिवली ना सोच के उसे पॉजिटिव वे में सोचना, उसे पॉजिटिव वे में अप्रोच करना. तो अगर एक टीचर ऐसा करते हैं देन स्टूडेंट ऑल्सो लर्न द सेम. जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टीचर को, ये एक तरह से मोटिवेशन के तरह से भी काम करता है स्टूडेंट्स के लिए. और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ये लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि लो परफॉर्मेंस की वजह से ऑलरेडी वो नेगेटिव हुए रहते हैं. तो अगर टीचर जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो उनके अंदर में भी एक पॉजिटिविटी आती है, वो भी इम्प्रूव करना चाहते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट के लिए. या और स्टूडेंट जो होता है वो टीचर से ये सब चीज़ें सीखते हैं. सो दिस वाज अबाउट फोर्थ पॉइंट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सॉरी.
Okay, so the fifth point is they must be good listeners. एक अच्छे जो टीचर होते हैं वो गुड लिसनर्स होते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को, क्वेश्चंस को आराम से सुनते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं. तो टीचर को गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है. सो दिस वाज अबाउट द फिफ्थ पॉइंट. नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, which is they must be creative. It says a good teacher should be creative as they are able to develop in students the ability to think creatively. और ये उनकी क्रिएटिविटी को भी इंक्रीज़ करता है. अगर स्टूडेंट्स जो है वो टीचर को देखते हैं कि हाँ वो क्रिएटिव है, तो वो भी उस तरह से एक्ट करना चाहते हैं. एंड देन क्रिएटिविटी जो है वो हमेशा इनोवेशन की तरफ लीड करती है. So it encourages student toward innovation. A good teacher also should be reflective and activist. A good teacher should be reflective and activist. Let us understand one by one. Reflective in the sense that they are prepared to experiment unfamiliar situations or work and learn from their experience. And then they are also able to take in some new action, then evaluate it and correct it. They are said to be lifelong learners because वो हमेशा किसी भी टॉपिक को लेते हैं तो उन्हें अलग अलग वे से समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं, और वो जो भी उनका वे होता है प्रेजेंटेशन का, उस पर वो वर्क करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो इसलिए उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स कहा जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट बीइंग एक्टिविस्ट. सो वी कैन से दैट जो एक्टिविस्ट टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट के प्रोग्रेस को और लर्निंग को मॉनिटर करते हैं रेगुलर बेसिस पे. दे आर ऑल्सो सेड टू बी क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स. दे हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. दे कैन बी कॉल्ड एज रिसर्चर्स एंड चेंज एजेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट they must be clear in their approach. A good teacher must be clear in their approach. They must come prepared in the class so that whatever they explain or example they give should be well connected by the students. Clear approach जो होता है वो promote करता है deeper understanding among the learners. और clarity जो होती है concept की या way of teaching की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. ये जो कॉन्सेप्ट है या जो चीज़ें वे ऑफ डिलीवरिंग है इसे बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग भी बनाती है. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नाइन्थ पॉइंट, दैट इज a good teacher must have good knowledge of technology so that they can cater the need of modern day education system. They should make use of range of teaching strategies and resources according to the teaching learning needs of the class. They should also make learning easy and interesting by using these different technologies. And while teaching, they should take care कि जो उनका पेस है पढ़ाने का लेसन्स के साथ वो स्टूडेंट की पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मैच करे, और उन्हें टाइम फैक्टर को भी ध्यान में रखना है. इन द सेंस कि अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तो वो टाइम को इंक्रीज़ ना करे. एक अच्छे टीचर को तो टेक्नोलॉजी की समझ भी होनी चाहिए और यूज़र फ्रेंडली भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो भी सिचुएशन है पोस्ट कोविड, वी हैव वेंट टू ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल दैट, ई लर्निंग एक्सेट्रा. तो टेक्नोलॉजी की समझ जो होता है वो कॉन्सेप्ट वगैरह को अच्छे से डिलीवर करने में भी हेल्प करता है. अगर हम लोग विजुअल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इन सब चीज़ों को. बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जो हम ऐसे ही थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. तो अगर हम किसी तरह से कोई पीपीटी वगैरह बनाकर उसे क्लास के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो उस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाती है. तो एक टीचर को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली तो ज़रूर से होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ they must have collaborative approach. That is, they should contribute to the overall development of children by collaborating with teaching and supporting staff, parents and other external agencies. कभी भी इसमें ये पर्सनल
डेवलपमेंट वाली बात नहीं आनी चाहिए। जब भी अगर हम देखते हैं कि एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ में उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इन लोगों से हमें बात करनी चाहिए, या किसी कम्युनिटी के मेंबर को हमें बुलाकर कुछ इस तरह से ड्रिल वगैरह कराना चाहिए, तो ज़रूर से इस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं इंडिविजुअल ही बेस करना है कि खुद ही बस जो है ऐसे ही करना है, तो दिस शुडंट बी द वे। नेक्स्ट इज दे मस्ट रेज द क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स। हर एक बच्चा जो होता है अपने वे में क्यूरियस होता है, और टीचर को इतना इस तरह से होना चाहिए कि वो जो लेसन है उसको इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाए कि जो भी स्टूडेंट है उनके मन में और भी जिज्ञासा आए उसको जानने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इंटरेस्टिंग बनाने से क्यूरियोसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। एंड आई हैव ऑल्सो अर्लियर सेड कि क्यूरियोसिटी जो होती है वो इनोवेशन की तरफ लीड करती है। द नेक्स्ट इज दे मस्ट बी फेयर एंड ऑनेस्ट। एक टीचर को हमेशा अनबायस्ड रहना चाहिए, किसी भी तरह की पर्सनल ग्रजेस उन्हें नहीं होल्ड करना चाहिए, और ना ही किसी तरह की फेवरेटिज्म को बढ़ावा देनी चाहिए। इवन इवैल्यूएशन के टाइम या क्लास में किस तरह से स्टूडेंट्स के सामने आना है या फिर किस तरह से उनसे कम्युनिकेट करना है, इस चीज़ में किसी तरह की फेवरेटिज्म वगैरह नहीं दिखनी चाहिए। इस चीज़ का तो स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट इज अ गुड टीचर मस्ट बी अ गुड लीडर। अच्छी लीडरशिप क्वालिटी जो होती है एक टीचर को हेल्प करती है कि किसी भी तरह के जो सिचुएशंस आते हैं उसमें चीज़ों को पॉजिटिव वे में हैंडल कर देना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता उस वक्त में अगर लीडरशिप क्वालिटी या एबिलिटी जो हो वो बहुत अच्छी हो तो। और इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपने टीचर को फॉलो करते हैं, वो कॉपी करते हैं, तो इस तरह से उनके अंदर भी ये लाइफ स्किल जो है लीडरशिप की वो आती है। सो दिस वॉज अबाउट बीइंग अ गुड लीडर। देन नेक्स्ट इज दे मस्ट बी वेल प्रेजेंटेबल। एक अच्छे टीचर को ऑब्वियसली पर्सनालिटी वाइज वेल प्रेजेंटेबल होना चाहिए, किसी तरह से वो क्लमजी ना दिखें, उन्हें अपनी ड्रेसिंग एंड पर्सनालिटी की स्पेशल केयर करनी चाहिए। बिकॉज अगर एक टीचर जो होते हैं एक फ्रेश ये से ज़ील से क्लास में एंटर करते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर भी जो एक बोरिंग या मोनोटनी का जो माहौल हुआ रहता है वो ब्रेक होता है। सो अ गुड टीचर मस्ट बी वेल प्रेजेंटेबल। नेक्स्ट इज दे मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। एक अच्छे टीचर को ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक होना चाहिए इन देयर अप्रोच, प्लान एंड इवैल्यूएशन एज वेल। दे मस्ट ऑल्सो सेपरेट देयर पर्सनल एंड वर्क लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जो भी वो लेसन प्लान वगैरह है वो बना रहे हैं तो वो इन एडवांस उन सारी कामों को कर लें, जो भी उन्हें स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछना है या कोई एक्टिविटी देनी है या फिर कोई भी होमवर्क देना है तो वो सब कुछ पहले से ही ऑर्गेनाइज करके रख लें, या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह भी देना है तो वो सब ये ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आकर आप टाइम ले रहे हैं। नो, इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये दे मस्ट प्रमोट यूनिटी एंड हार्मनी। A teacher should always promote for unity, harmony and brotherhood among students. किसी तरह की नेगेटिव एटीट्यूड को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। So these were some of the points regarding characteristics of a good teacher. So that's all for today. Thank you.